समुद्र तट पर एक खूबसूरत लड़की अपनी शर्ट उतारती है। उसका खूबसूरत और परफेक्ट शरीर सबका ध्यान खींच लेता है। सर्फिंग के लिए सही जगह खोजने के लिए आजैन पूरी तटरेखा पर अकेली घूम रही थी। वह एक बहुत ही अनुभवी सर्फर थी। उसकी तकनीक लाजवाब थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब एक भयानक परीक्षा से गुजरने वाली है। थोड़ी देर सर्फिंग करने के बाद जब वह वापस जाने लगी, तभी उसे समुद्र की दिशा से एक भयानक बदबू आई। वह उस गंध की दिशा में तैरी और देखा कि पानी में एक विशाल व्हेल की लाश तैर रही है। यह दृश्य देखकर वह डर से कांप उठी। जैसे ही उसने वापस मुड़कर तैरना चाहा, वह अचानक गिरकर पानी में डूब गई। तभी नीचे से एक काला साया धीरे धीरे पास आने लगा और अगले ही पल एक विशाल शार्क ने उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। तेज दर्द से वह तड़प उठी। चारों ओर का पानी उसके खून से लाल हो गया। घबराकर उसने अपनी दूसरी टांग से शार्क को जोरदार लात मारी और किसी तरह खुद को छुड़ा लिया। वह किसी तरह व्हेल की लाश पर चढ़ गई, लेकिन उसके पैर से खून बह रहा था। खून रोकने के लिए उसने अपनी एंकल की रस्सी खोली और टांग पर कसकर बांध दी। अभी उसने सांस भी नहीं ली थी कि व्हेल का शव हिलने लगा। नीचे वही शार्क फिर लौट आई थी। आजेन ने चारों ओर देखा। दूर एक बुआ था और पास में एक चट्टान। वह सोच ही रही थी कि किस तरफ जाए, तभी शार्क ने फिर हमला कर दिया। वह किसी तरह चट्टान पर चढ़ी, लेकिन उसकी टांग अब भी लहूलुहान थी। इन्फेक्शन से बचने के लिए उसने अपने ईयर रिंग और नेकलेस से दर्द सहते हुए घाव सी दिया। फिर अपनी शर्ट फाड़कर टांग पर बांध ली और थक कर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। उसने देखा कि उसकी सर्फ बोर्ड पास में तैर रही थी। हिम्मत जुटाकर वह तैरने लगी, लेकिन खून की गंध ने फिर से शार्क को खींच लिया। वह डर कर वापस लौट आई और निराश होकर रोने लगी। तभी उसने किनारे पर एक आदमी को देखा। वह नशे में था। जैन ने चिल्लाकर मदद मांगी, पर वह बस हंसता रहा। काफी इशारे करने के बाद जब उसे समझ आया कि फोन से मदद बुलानी है, तो उसने उल्टा उसका फोन और बैग चुरा लिया और भाग गया। जैन फिर बेहोश हो गई। अगले दिन दो सैलानी वहां आए। वह चिल्लाकर उन्हें चेतावनी देने लगी कि यहां शार्क है, लेकिन तब तक शार्क ने उन पर हमला कर दिया। जैन ये सब देखकर टूट गई और रोने लगी। तभी उसकी नजर एक हेलमेट पर पड़ी, जिसमें एक कैमरा था। उसने सोचा, अगर मैं मदद की वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, तो शायद कोई मुझे बचा ले। वह कैमरा लेकर रिकॉर्ड करने ही वाली थी कि शार्क ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार वह कोरल में फंस गई और आजैन बच गई। उसने कैमरे को किनारे की ओर फेंक दिया ताकि कोई उसे देखकर मदद करे। अब उसकी चट्टान भी डूब रही थी, इसलिए उसे बुआ तक पहुंचना था। वह फिर से समुद्र में कूदी। पीछे से शार्क पीछा कर रही थी। वह जेलीफिश के झुंड से होकर गुजरी। दर्द तो हुआ, लेकिन शार्क पीछा छोड़ गई। वह बुआ तक पहुंच गई, पर शार्क ने उस पर जोरदार टक्कर मारी। किसी तरह उसने खुद को संभाला और फ्लेयर गन से शार्क की आंख पर गोली चलाई। गुस्से में शार्क ने बुआ की जंजीर तोड़ दी, जिससे बुआ पलट गई। वह अंदर छिप गई, लेकिन शार्क ने उसे काटना शुरू कर दिया। तभी उसने नीचे एंकर पर लगी नुकीली लोहे की छड़ों को देखा और एक योजना बनाई। वह नीचे गई और जब शार्क उस पर झपटी, तो वह एक तरफ हट गई। शार्क खुद उन छड़ों पर जा टकराई और वहीं मर गई। थकी हारी आजहैन किसी तरह किनारे तक तैरी, जहां कुछ पर्यटकों ने उसे देखकर बचा लिया। इस तरह यह डरावनी मानव बनाम शार्क की जंग आजहैन की जीत के साथ खत्म हुई।